औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रूहुल्लाह और आज हम सीड डिस्पर्सल को डिस्कस करेंगे कि सीड डिस्पर्सल क्या है। ये असल में ये वीडियो मास्टर स्टूडेंट के लिए है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सीड डिस्पर्सल व्हेन सीड ट्रांसपोर्ट और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विंड वाटर एटसेट्रा, दिस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मीन्स जब हमारे पास जो सीड है हमारे पास जो सीड है जब वो ट्रांसपोर्ट हो, वो मूव करे एक जगह से दूसरी जगह, किसके ज़रिए से? विंड के ज़रिए से या वाटर वगैरह के ज़रिए से। जब सीड एक जगह से दूसरी जगह जाए, इसी को कहते हैं सीड डिस्पर्सल। वान डर पिजल क्लासिफाइड सीड डिस्पर्सल इनटू द फॉलोइंग, यानी ये साइंटिस्ट है वान डर पिजल, इसने सीड डिस्पर्सल को क्लासिफाई किया है कि सीड डिस्पर्सल कितने तरीक़ों से होता है। सबसे पहले टीरोकोरी। टीरोकोरी क्या है? सीड डिस्पर्सल बाय विंड विद द हेल्प ऑफ विंग लाइक आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम सीड। ये क्या है? जब हमारे पास विंड के ज़रिए से जब हमारे पास विंड के ज़रिए से सीड एक जगह से दूसरी जगह क्या हो, वो डिस्पर्स हो, इसी को कहते हैं टीरोकोरी। ठीक है ना। इसके बाद स्पोरोकोरी, व्हेन माइन्यूट स्मॉल साइज सीड और डस्ट लाइक सीड आर ब्लोन बाय द विंड, यानी यहाँ पर भी विंड के ज़रिए से सीड डिस्पर्सल होता है, यहाँ पर भी, लेकिन इसका जो मेन फ़र्क है वो क्या है? यहाँ पर सीड डिस्पर्सल होता है विंड के ज़रिए से विद द हेल्प ऑफ विंग लाइट आउट ग्रोथ राइज फ्रॉम सीड। यहाँ पर सीड से एक विंग लाइक आउटग्रोथ क्या होता है, वो निकलता है, और इसके ज़रिए से क्या होता है, जब विंड चलती है तो उस आउटग्रोथ की वजह से ये सीड क्या हो जाता है, ये उसके साथ ब्लो आउट हो जाता है। यानी विंड के साथ ये क्या हो जाता है, ये ब्लो हो जाता है, यानी ये उड़ जाता है और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखिए, एक माइन्यूट यानी स्मॉल साइज सीड या डस्ट लाइक सीड, ये क्या होता है, ये ब्लोन बाय द विंड फॉर ग्रेट डिस्टेंस, दिस इज नोन एज स्पोरोकोरी। जब हमारे पास माइन्यूट स्मॉल साइड सीड, वो क्या होता है, वो जो डस्ट लाइक सीड है वो ब्लोन अवे होता है विंड के ज़रिए से, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक वो क्या हो जाता है, वो चला जाता है, तो इसको कहते हैं स्पोरोकोरी। इसके बाद ईपीजोकोरी, ये क्या है? ईपी मतलब है एबव, जू कोरी मतलब है एनिमल, जू मतलब एनिमल, यानी सीड डिस्पर्सल थ्रू अपर बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल। जब एक एनिमल के ऊपर सीड्स क्या हो जाता है, वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, वो एनिमल के सरफेस के ऊपर सीड, जब विंड चलता है तो एनिमल का जो बॉडी सरफेस है उसके ऊपर सीड आते हैं, तो फिर वो सीड क्या होते हैं, वो एनिमल जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो फिर वहाँ पर वो सीड क्या करते हैं, उसको वो वहाँ पर वो सीड गिर जाते हैं। तो इसी तरह ये सीड डिस्पर्सल हुआ इपिजोकोरी, यानी एनिमल के जो जो सरफेस है उसके अबव सरफेस के ज़रिए से क्या हुआ, एक जगह से सीड क्या हुआ, दूसरी जगह सीड गया। ठीक है ना। इसके अलावा इंडो जूकोरी, ये इंडो का मतलब है इनसाइड, जूकोरी मतलब सीड डिस्पर्सल एनिमल के ज़रिए से, लेकिन इनसाइड, इसका मतलब है व्हेन एनिमल ईट द सीड, जब एनिमल सीड खाता है एंड इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी ऑफ एनिमल, देन दी सीड डिस्पर्सल अकर थ्रू फीसिस एक्सक्रीशन। जब ऑर्गेनिज्म एनिमल क्या करता है, वो सीड को खाता है, लेकिन सीड को खाने के बाद वो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और इसके अलावा जब क्या होता है, जब ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जब ये एक्सक्रीशन करवाता है फीसिस का, तो फीसिस के ज़रिए से वो सीड फिर इस ऑर्गेनिज्म से फीसिस के ज़रिए से क्या हो जाता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है और वो वहाँ पर एक डिवेलप होके प्लांट बनाता है। ठीक है ना। फिफ्थ नंबर है एंथ्रोपोकोरी। एंथ्रोपोकोरी मतलब क्या है, डिस्पर्सल बाय मेन। जब सीड डिस्पर्सल होता है मेन के ज़रिए से, यानी मेन के ज़रिए से, जब हम क्या करते हैं, सीड डिस्पर्सल करते हैं, इसी को कहते हैं डिस्पर्सल बाय मेन, एंथ्रोपोकोरी। एंथ्रो लफ्ज़ असल में मेन के लिए है। नेक्स्ट मायरनोकोरी। मायरनोकोरी क्या है? सीड डिस्पर्सल बाय इंसेक्ट और एंट्स। जब इंसेक्ट्स और एंट्स के ज़रिए से सीड डिस्पर्सल होता है, इसी को कहते हैं मायरनोकोरी। बालोकोरी, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। जब एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के ज़रिए से क्या होता है, हमारे पास सीड डिस्पर्सल होता है, तो इसी को कहते हैं बालोकोरी। हाइड्रोकोरी का मतलब क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर, डिस्पर्सल बाय वाटर। जब वाटर सीड को एक जगह से क्या करता है, दूसरी जगह लेके जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोकोरी। अभी ये जो बालोकोरी यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मेनी फ्रूट एक्सप्लोड यानी पट जाते हैं, व्हेन राइप एंड स्कैटर
द सीड, इसी को कहते हैं एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म का मतलब है जब फ्रूट पक जाते हैं तो पकने के बाद वो पटते हैं, तो जब वो पटते हैं तो उसका जो सीड है वो पिल जाते हैं। जिस पटने के मैकेनिज्म को कहते हैं एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, और जो सीड डिस्पर्सल एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के जरिए से होता है उसको हम कहते हैं बालोकोरी। नेक्स्ट, बेरोकोरी। बेरोकोरी क्या है? सीड डिस्पर्सल बाय ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के जरिए से क्या होता है, सीड डिस्पर्सल होता है, इसी को कहते हैं बारोकोरी। तब तक इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और इसके आने वाली वीडियो में हम सीड बैंक को पढ़ेंगे कि सीड बैंक क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना।